हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यम सर में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 के गणित अभ्यास 6 के ए के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको हल करके उत्तर की जांच करते हैं। तो पहला नंबर में 4 सवाल दिया गया है। तो पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे दिया गया है 3x - 5 = 4। तो इसमें हम लोगों को x का मान ज्ञात करना है और उसको रख के उत्तर की जांच करना है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए सवाल दिया गया है, सबसे पहले उसको लिखेंगे 3x - 5 = 4। अब ये जो 5 है हम इसको पक्षांतर करेंगे तो बराबर की उस साइड अगर पक्षांतर करेंगे तो इसका चिन्ह जो है बदल जाएगा। तो देखिए माइनस में 5 है, बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं, 3x बराबर हो जाएगा 4 और प्लस 5। तो यहाँ पे देखिए 3x बराबर हो जाएगा 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। अब देखिए 3 जो है गुणा में है तो इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा। तो चलिए इसको आगे करते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 9/3। तो x का जो मान आएगा 3 से भाग देंगे 9 में तो 3 आएगा। चलिए अब हम लोग उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच में देखिए हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। तो इसमें जो है समीकरण दिया गया था 3x - 5। तो x बराबर चलिए हम लोग 3 रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 3 गुणा में x की जगह हम रखेंगे 3 और माइनस के 5। तो देखिए 3 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 और 9 - 5। तो देखिए 9 में से 5 घटाएंगे 4। तो देखिए राइट हैंड साइड में 4 है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे राइट हैंड साइड। तो पहला नंबर प्रश्न समाप्त हो गया है। चलिए दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है 5y + 2 बराबर के 3y + 8। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए y जो है दोनों साइड है तो y को पक्षांतर करेंगे इस साइड और इस 2 को जो है पक्षांतर करके ले जाएंगे उस साइड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5y। देखिए 3y को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3y बराबर, यहाँ 8 पहले से है। अब देखिए 2 को उधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। देखिए 5y में से 3y घट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2y और बराबर 8 में से 2 जाएगा तो 6। तो y का जो मान आएगा देखिए गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा तो 6/2। तो y का जो मान आएगा वो आएगा 2 आएगा, तो 3 आएगा सॉरी। तो चलिए अब हम लोग उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच में देखिए समीकरण हम लोगों ने लिख लिया है 5y + 2 बराबर 3y + 8। तो चलिए हम लोग y बराबर 3 रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 5 गुणा में 3 और प्लस के 2 बराबर 3 गुणा में y की जगह हम लोग रखेंगे 3 और प्लस के 8। तो यहाँ पे देखिए 5 तिहाई हो जाएगा 15 प्लस के 2 बराबर 3 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 9 और प्लस 8। तो 15 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17 और बराबर के 9 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 17 आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर हम लोग लिख लेंगे राइट हैंड साइड। तो दूसरा नंबर प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए तीसरा नंबर हल करते हैं। तीसरा नंबर में देखिए दिया गया है 3x + 12 बराबर 24। तो देखिए 12 को हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 24 और माइनस के 12 को पक्षांतर करेंगे तो -12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3x बराबर 24 में से 12 देखिए घटा लेंगे तो 24 में से 12 घटाएंगे तो आएगा 12। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो चलिए इसको भाग दे देते हैं। तो 12/3 हो जाएगा। तो x बराबर आएगा 3 चौके 12। तो x का जो मान है वो आ गया है 4। तो चलिए अब हम लोग उत्तर की जांच करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए उत्तर की जांच करेंगे नीचे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं उत्तर की जांच। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो यहाँ पे देखिए दिया गया है 3x + 12। तो x की जगह हम लोग रखेंगे 4। तो ये हो जाएगा 3 गुणा में 4 और प्लस के 12। तो 3 चौके देखिए 12 हो जाएगा प्लस 12। तो 12 में हम लोग 12 जोड़ लेंगे तो आएगा 24। तो राइट हैंड साइड जो है आ गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे राइट हैंड साइड। तो तीसरा प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न हल करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है 6y - 9 बराबर 2y + 15। तो देखिए 2y को हम लोग बराबर किस साइड लाएंगे और 9 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे। तो चलिए इसको आगे लिखते हैं। तो देखिए 6y 2 को इधर लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस के 2y हो जाएगा बराबर 15 और ये जो 9 है माइनस में है बराबर कुछ साइड ले जाएंगे तो देखिए प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस के 9। तो 6 में से 2 जो है घट जाएगा तो यहाँ पे देखिए आएगा 4y बराबर 15 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो y का मान हम लोग निकालेंगे तो 24 बटे हो जाएगा 4, 4 से भाग देंगे 24 में तो जो है 6 आएगा। तो y बराबर आएगा 6 आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे उत्तर की जांच करते हैं। तो देखिए उत्तर की जांच में यहाँ पे हम लोग दोनों साइड लेके चलेंगे तो 6y - 9 बराबर के 2y +
15। तो y की जगह हम लोग यहाँ पे 6 आया है, तो चलिए 6 रखते हैं। तो देखिए 6 गुणा में 6 माइनस के 9 बराबर 2 गुणा में 6 प्लस के 15 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 6 में 6 का गुणा कर लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा 36 माइनस 9 बराबर 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 और प्लस के 15। तो 36 में से जो है 9 हम लोग घटा लेंगे। तो देखिए 36 में से 9 घटाएंगे 27, और यहाँ पे 12 और 15 जोड़ लेंगे तो आएगा 27। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड बराबर है, तो हम लोग लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो पहला के चारों प्रश्न समाप्त हो गए हैं। चलिए दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा में देखिए दिया गया है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न है x/3 माइनस 7 बराबर 4। तो चलिए पहले इसको हल करते हैं। तो देखिए x/3 बराबर हो जाएगा 7 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस के 7, माइनस में है बराबर कुछ सट जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा x/3 और बराबर 7 में 4 जोड़ेंगे 11। तो x का जो मान आएगा देखिए ये भाग में है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 11 में हम लोग 3 का गुणा कर लेंगे तो ये आएगा 33। तो चलिए अब हम लोग उत्तर की जांच करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच में x की जगह हम रखेंगे 33। तो यहाँ पे हो जाएगा x/3 माइनस के 7। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं तो 33/3 और माइनस के 7। तो देखिए 3 से काट देंगे तो 11 यहीं 33। तो ये हो जाएगा 11 माइनस 7 बराबर आएगा 4। तो इसको जो है राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हम लोग लिख लेंगे बराबर राइट हैंड साइड। तो पहला प्रश्न समाप्त हो गया है। चलिए दूसरा हल करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है x/3 और प्लस के 2x बराबर 14। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके बटे में जो है 1 दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए आएगा 3। अब इसका तिरछा गुणा कर लेंगे तो 1 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा x, और प्लस के 3 दूनी 6x बराबर के देखिए आया है 14। अब देखिए 3 इधर गुणा में है, भाग में है सॉरी, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो इसको जोड़ लेंगे तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7x बराबर 14 में जो है 3 का गुणा हो जाएगा तो आएगा 42। तो चलिए x का मान निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 42/7 बराबर आएगा 6। चलिए हम लोग उत्तर की जांच करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उत्तर की जांच। तो यहाँ पे x बराबर 6 रखने पर इसको हम लोग उत्तर की जांच करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। समीकरण देखिए दिया गया है x/3 और प्लस के 2x। तो हम लोग x की जगह अब 6 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 6/3 और प्लस के 2 गुणित x की जगह हम रखेंगे 6। तो 3 एक कम 3, 3 दूनी के 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 6 दूनी के 12। तो 12 में हम लोग 2 जोड़ लेंगे तो देखिए आया है 14, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम लोग लिख लेंगे बराबर राइट हैंड साइड। तो दूसरा प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए दिया गया है x/2 प्लस के x/3 बराबर 10। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो देखिए 3 दूनी के 6 हो जाएगा। इसका तिरछा गुणा करेंगे तो ये यहाँ 3 में x करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और प्लस के 2 का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर देखिए आया है 10। तो 3 में 2 जोड़ लेंगे तो हम लोग यहाँ पे या का चिन्ह लगाते हैं। तो 3x 2x दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 5x, और बटे के 6 बराबर 10। अब देखिए 6 जो है गुणा में भाग में है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 10 में 6 का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो चलिए x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये गुणा के रूप में है तो इधर आएगा तो हम लोग बराबर के पक्षांतर करेंगे तो भाग रूप में हो जाएगा। तो x का जो मान आएगा 5 से भाग दे देंगे 12 में, वो 60 में, तो आएगा 12। तो x का मान जो है 12 आ गया है। चलिए अब हम लोग उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच में देखिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लिए हैं और x बराबर 12 रखने पर, तो यहाँ पे चलिए हम लोग x की जगह 12 रखते हैं। तो 12/2 और प्लस के यहाँ पे हम लोग रखेंगे 12/के हो जाएगा 3। तो यहाँ पे देखिए 2 एक कम 2, 2 छके 12, और 3 एक कम 3, और 3 चौके 12। तो दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 6 + 4। तो 6 में हम लोग 4 जोड़ लेंगे तो आएगा 10। देखिए बराबर के राइट हैंड साइड जो है आ गया है, तो हम लोग लिख लेंगे बराबर राइट हैंड साइड। तीसरा नंबर प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए चौथा नंबर हल करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है 3x/4 और प्लस के x/6 बराबर 22। तो चलिए इसका गुणा करके हल करते हैं। तो देखिए 6 चौके हो जाएगा 24, फिर हम लोग इसका तिरछा गुणा करेंगे तो 6 त्रिके हो जाएगा 18x, और प्लस के 4 का x में गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 4x बराबर 22।
तो 18 में देखिए 4 जुड़ जाएगा तो 18 4 22 हो जाएगा, 22x और बटे में 24 बराबर हो जाएगा 22। अब देखिए यहाँ पे गुणा में है, इधर आएगा तो सॉरी भाग में है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22x बराबर 22 गुणा में 24। तो चलिए x का मान निकालते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 22 गुणा में 24 और बटे में 22। तो यहाँ पे देखिए 22 से 22 जो है कट गया है, तो x का जो मान आएगा वो आएगा 24 आएगा। चलिए अब हम लोग उत्तर की जांच करते हैं। तो उत्तर की जांच में देखिए हम लोग समीकरण लिख लिए हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो x की जगह हम लोग 24 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा में 24 और बटे के 4 और प्लस के 24 बटे के 6। तो देखिए 4 एकम 4, 4 छंग के 24, 6 एकम 6, 6 चौके 24। तो यहाँ पे देखिए बचा है 3 गुणा में 6 और प्लस के 4। तो 6 में 3 का गुणा कर लेते हैं, तो देखिए 6 त्रिक 18 और प्लस के 4। तो यहाँ पे हम लोग 18 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22। तो देखिए राइट हैंड साइड जो है आ गया है, तो हम लोग लिख लेंगे राइट हैंड साइड। तो चौथा प्रश्न भी समाप्त हो गया है। तो चलिए तीसरे प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न देखिए दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है यक्स माइनस 3 बटे के 5 और प्लस के यक्स माइनस 4 बटे के 7 बराबर 6 माइनस 2 माइनस 1 बटे के 35 दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले ये जो संख्या यक्स वाली है इसको पक्षांतर करके बराबर के उस साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा यक्स माइनस 3 बटे के 5 प्लस के यक्स माइनस 4 बटे के 7 और ये माइनस में है, बराबर के हम लोग इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2 माइनस 1 और बटे में आएगा 35 बराबर 6 हो जाएगा। तीनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 7, 5 और 35 का। तो देखिए एलसीएम जो आएगा वो आएगा 35। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 35 है। अब देखिए नीचे वाली संख्या से जो है भाग देंगे और ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे। तो देखिए 5 से भाग देंगे 35 में तो 7 बार जाएगा, 7 का गुणा हम इन दोनों संख्याओं में करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7 गुणा में यक्स माइनस 3 प्लस, अब देखिए 7 से भाग देंगे 35 में तो 5 बार जाएगा, तो 5 का गुणा हो जाएगा यक्स माइनस 4 में प्लस के 35 से 35 जो है एक बार जाएगा तो 1 का गुणा इसमें हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे 1 गुणा में 2 माइनस के 1 और बराबर यहाँ पे देखिए आ गया है 6। तो चलिए इसका अंदर गुणा करते हैं। तो देखिए 7 का गुणा यक्स में करेंगे तो 7x और माइनस के 7 त्रिके 21 प्लस 5 का गुणा एक्स में करेंगे तो 5x और माइनस के 5 चौके 20 और प्लस 2x माइनस 1। यहाँ पे देखिए 35 जो है भाग में है तो बराबर किस साइड लाएंगे तो गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 6 गुणा में 35 हो जाएगा। चलिए x वाला जो है जोड़ लेते हैं। तो देखिए 5 और 2 7 और 7 यहाँ 14x हो जाएगा ये, और ये तीनों माइनस है तो ये भी जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 20 में 1 जोड़ेंगे 21 और 21 में 21 जोड़ेंगे तो आएगा 42 बराबर। इसका चलिए इसमें गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 6 पंचे के 30 और 6 त्रिके 18, 18 में 3 हम लोग जोड़ लेंगे तो आएगा 21। तो ये हो जाएगा 210। अब चलिए हम लोग x का मान निकालते हैं। तो देखिए 42 को जो है पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 14x बराबर हो जाएगा 210 प्लस 42। तो 210 में हम लोग 42 जो है जोड़ लेंगे तो 14x बराबर आएगा, ये हो जाएगा 252। तो x का चलिए मान निकालते हैं। तो हो जाएगा 252 बटे के 14। तो 14 से जो है भाग हो जाएगा 252 में, तो 14 दूना 28 देखिए ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार जाएंगे 14 एकम 14 और फिर यहाँ पे 14, यहाँ पे देखिए 11 बचा और ये 2 12 हो जाएगा तो 112। तो ये 14 अट्ठे जो है 112। तो यक्स का जो मान आएगा वो आएगा 18 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं यक्स बराबर 18। चलिए अब हम लोग उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर के जांच में चलिए हम लोग x बराबर 18 रख के उत्तर की जांच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x की जगह हम लोग लिखेंगे 18 और माइनस के 3 बटे में यहाँ देखिए दिया गया है 5 और प्लस के x की जगह यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 18 माइनस 4 और बटे में 7 बराबर 6 माइनस, यहाँ पे देखिए 2x है तो 18 में 2 का गुणा हो जाएगा। तो चलिए इसको गुणा करके लिख लेते हैं। तो 18 दूना हो जाएगा 36 माइनस के 1 बटे में 35। चलिए अब हम लोग इसको घटाते हैं। तो देखिए 18 में से 3 घट जाएगा तो आएगा 15 और बटे में 5 प्लस के 18 में से 7 घटा लेंगे तो यहाँ पे आएगा 14 बटे के 7 और यहाँ पे 6 माइनस 36 में 1 घट जाएगा तो 35 और बटे में 35।
तो देखिए 5 से भाग देंगे 15 में तो आएगा 3 और प्लस के 7 से भाग देंगे 14 में तो 7 दूनी के 14 बराबर यहाँ पे देखिए 6 माइनस 35 से 35 कट जाएगा तो आएगा 1। तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 और बराबर 6 में 1 घटाएंगे तो 5। तो देखिए दोनों साइड बराबर है तो हम लोग लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो तीसरे का पहला नंबर प्रश्न समाप्त हो गया है। चलिए दूसरा हल करते हैं। तीसरे का दूसरा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है 3y माइनस के 2 बटे में 7 और माइनस 5y माइनस 8 बटे में 4 बराबर 1 बटे के 14 दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसका हल करते हैं। तो देखिए इसका दोनों का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौके 28। अब इसका तिरछा गुणा करेंगे तो देखिए 4 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिहाई के 12y और माइनस के 4 दूनी के 8। वो यहाँ पे देखिए 7 का गुणा करेंगे साथ ही यहाँ माइनस है तो माइनस का भी गुणा होगा। तो देखिए 7 पचे के हो जाएगा माइनस 35y और ये दोनों माइनस और माइनस का गुणा प्लस 7 अठे 56 बराबर के 1 बटे के आएगा 14। तो चलिए अब हम लोग इसको घटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 12y में 35y में से 12y घट जाएगा तो देखिए माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में आएगा। तो देखिए 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा तो यहाँ पे 23 तो ये आएगा 23y और ये 56 में से 8 घटाएंगे तो प्लस। तो 56 में से 8 चलिए घटा लेते हैं तो इसमें आएगा 48 और बटे में 28 बराबर के 1 बटे 14। अब देखिए यहाँ पे 28 है तो 28 देखिए भाग में है बराबर की साइड लाएंगे तो गुणा हो जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 23y और प्लस 48 बराबर 28 बटे के 14। तो 14 से कम 14 14 दूना 28 तो ये जो है कट गया है। तो ये हो जाएगा माइनस के 23y और प्लस के 48 बराबर 2। 48 को हम लोग पक्षांतर करेंगे तो देखिए प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में। तो माइनस 23y बराबर 2 माइनस 48। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए माइनस के 23y बराबर 48 में से 2 घटाएंगे तो माइनस में आएगा 46। तो यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कट गया तो y का मान निकालते हैं। तो देखिए ये गुणा में है तो भाग में हो जाएगा इस साइड आएगा तो y का जो मान आएगा वो आएगा 2। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं y बराबर 2। चलिए अब हम लोग उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच में चलिए अब हम लोग y बराबर 2 रख के उत्तर की जांच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 3 गुणित y की जगह हम लोग रखेंगे 2 और माइनस के 2 बटे में 7 और यहाँ माइनस 5 गुणित 2 माइनस 8 और बटे में 4। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए 3 दूनी के 6 हो जाएगा 6 माइनस 2 बटे में 7 और माइनस के पहले गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और माइनस के 8 बटे में हो जाएगा 4। तो यहाँ पे देखिए 6 में से 2 घट जाएगा तो ये आएगा 4 बटे के 7 और माइनस के यहाँ पे देखिए आ जाएगा 2 बटे के 4। तो देखिए 2 एक कम 2 2 दूनी के 4 ये कट गया है। तो 4 बटे के 7 माइनस 1 बटे 2 इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखिए आएगा 7 दूनी के 14। फिर इसका तिरछा गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और माइनस 7। तो 8 में से 7 जो है घट जाएगा तो आएगा 1 बटे के 14। तो देखिए राइट हैंड साइड जो है 1 बटे के 14 है जो कि आ गया है। तो तीसरे का दूसरा भी समाप्त हो गया है। चलिए चौथा प्रश्न हल करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो इसमें हम लोगों को हल करके x का मान निकालना है। तो देखिए दिया गया है 1.5y माइनस 7 बराबर 0.5y। तो देखिए 0.5y को हम लोग बराबर की इस साइड लाएंगे और 7 को जो है उस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1.5y और माइनस के 0.5y बराबर 7 को जब उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1.5 में से 0.5 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 1 y बराबर 7। तो y का जो मान आएगा वो आएगा 7 आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो पहला प्रश्न हो गया। चलिए दूसरा हल करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है 2.8x बराबर 5.4 और प्लस x। तो चलिए इस x को पक्षांतर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2.8 x माइनस के x बराबर 5.4। तो यहाँ पे देखिए एक जो है गुणा में होता है जो कि लिखा नहीं है गया है तो इसमें से एक जो है घट जाएगा। तो 2.8 में एक घट जाएगा तो आएगा 1.8। तो x बराबर 5.4।
तो x का जो मान आएगा वो आएगा 5.4 और बटे में 1.8। तो यहाँ पे देखिए अंश और हर में हम लोग 10 का गुणा कर लेंगे, जिससे दशमलव जो है हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 54 और बटे के 18। तो 18 से हम लोग 54 भाग दे देंगे तो x का जो मान आएगा वो आएगा 3 आएगा। तो दूसरा प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए आगे हल करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है 0.5y और प्लस के 0.2y बराबर 0.3y प्लस 2। तो 0.3y को जो है बराबर किस साइड लाएंगे। तो चलिए इस दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 0.5 में देखिए 0.2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.7y और ये बराबर किस साइड पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 0.3y बराबर के 2। तो 7 में से जो है 3 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 0.4y बराबर 2। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए y जो है इसमें गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 2/0.4। तो दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा और 10 से भाग करेंगे तो दशमलव जो है हट जाएगा। तो y बराबर आएगा 20/4। तो 4 से भाग देंगे 20 में तो y का जो मान आएगा वो आएगा 5 आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो तीसरा प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए चौथा प्रश्न हल करते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न देखिए दिया गया है 0.16 कोष्टक में 5x - 2 बराबर 0.4x + 7। तो चलिए हम लोग हल करके x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका 0.16 का गुणा अंदर दोनों में हो जाएगा। तो चलिए इसका 5 का गुणा करते हैं। तो देखिए 16 पंचे 80 तो ये हो जाएगा 0.80। फिर यहाँ पे x है तो x हो जाएगा माइनस के 0.16 का गुणा जब 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0.32 बराबर 0.4x और प्लस के 7। तो चलिए इसको पक्षांतर करते हैं। तो देखिए ये जो है अंक में है तो इसको उस साइड ले जाते हैं और 0.4 को इस साइड लाते हैं। तो ये हो जाएगा 0.80x और ये माइनस 0.4x बराबर 7 और ये माइनस में है तो बराबर को साइड जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.32। तो यहाँ पे देखिए 0.8 में से 0.4 जो है घट जाएगा तो आएगा 0.4x बराबर इसको और इसको जोड़ लेते हैं तो 7.32। चलिए इससे भाग दे देंगे तो x बराबर आएगा 7.32 और बटे 0.4। तो चलिए 10 का गुणा और 10 से भाग कर लेते हैं जिससे दशमलव जो है हट जाएगा। x बराबर आएगा 73.2 और बटे में 4। तो चलिए इससे भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 73.4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 और यहाँ पे देखिए 3 बचा है 33 हो गया तो 4 अठेके 32। तो दशमलव के बाद वाली संख्या उतारने के लिए दशमलव लगाना पड़ेगा। अब उसकी 4 तिहाई के 12। तो x का जो मान आएगा वो आएगा 18.3 आएगा। तो अभ्यास 6 के ए के सभी प्रश्न समाप्त हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्नों के हल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।